नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को जब अंत तक सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमसे ही संबंधित है। तो इस कहानी को पूरा देखिएगा। एक बार एक दार्शनिक और उसका शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्हें प्यास लगी तो पास ही एक खेत था। उस खेत को देखते ही वे वहां रुके। वहां एक छोटा सा एक मकान टाइप भी बना हुआ था। तब वो लोगों ने सोचा कि यहाँ जरूर कोई ना कोई तो रहता ही होगा। वहां गए और जब दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही फटेहाल व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में बाहर निकला। दार्शनिक ने उनसे पानी मांगा। उसने पानी पिलाया। तब दार्शनिक ने पूछा कि आपका इतना बड़ा खेत है लेकिन आपने फिर भी कोई फसल नहीं बोई है, क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास में एक भैंस है और उस भैंस का दूध हम लोग बेचते हैं, उससे हमारा जीवन चल जाता है और उसी दूध को हम भी पी लेते हैं, तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। दार्शनिक ने बहुत मन से सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर कुछ बोला नहीं। फिर दार्शनिक और उसका शिष्य वापस जाने को हुए तो उस आदमी ने कहा कि शाम बहुत हो चुकी है, तो आप एक काम कीजिए, रात यहीं रुक जाइए, अगले दिन चले जाइएगा। आधी रात को जब सब लोग बहुत गहरी नींद में सो गए तो दार्शनिक ने अपने शिष्य को उठाया और धीरे से उसे कहा कि चलो और साथ में इस भैंस को भी ले चलो। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दार्शनिक ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन अब गुरु का आदेश था तो उसे तो मानना ही था। वे दोनों आधी रात को उस भैंस को लेकर बहुत सुनसान जंगल में चले गए। शिष्य को हालांकि अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, लेकिन चूंकि गुरु का आदेश था इसलिए वो कुछ पूछ भी नहीं पाया और कह भी नहीं पाया। अब जब बहुत साल गुजर गए, दार्शनिक भी नहीं रहा, तब एक बार फिर से उस शिष्य का उसी रास्ते पर गुजरने का हुआ। जब वो उस रास्ते से गुजरा तो उस खेत के पास जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खेत जो पहले बंजर था, आज उस पर बड़े बड़े फल लगे हुए थे, बड़े से फलों में और इतनी सारी फसलें लगी हुई थी। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि वो जो मकान था उसका जो स्थान है वो भी किसी बंगले ने ले लिया था। शिष्य वो देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने मन में ये सोचा कि जरूर उस भैंस के जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। जब वो जाने को हुआ वैसे ही उस आदमी ने उस शिष्य को देख लिया और वो आदमी दौड़कर शिष्य के पास आया। शिष्य ने उसे नमस्ते कहा और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? आदमी ने कहा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। जिस दिन आप हमारे यहाँ आए थे उसी रात को हमारी भैंस चोरी हो गई और जब वो भैंस चोरी हो गई तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। कुछ दिन तो हमने जो था उससे गुजारा कर लिया, लेकिन जीवन चलाने के लिए हाथ पैर तो मारने ही पड़ते, तो हमने यहाँ पेड़ों की लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचा। जब वहाँ से पैसा आया तो हमने कुछ फसलें लगाई। पौधे और फसलें इतने अच्छे हो गए कि हमने उनके साथ ही फलों के उद्यान भी लगा दिए और आज मेरा फलों का उद्यान इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ आसपास के 1000 गांवों में भी मुझसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं है और देखते ही देखते हम इतने अमीर हो गए। जब वो शिष्य ने ये सारी बातें सुनी तो उसे मन ही मन दार्शनिक ने जो किया था उसका मर्म समझ में आया। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। कोई जॉब हमें पसंद नहीं होती है लेकिन उसके बाद भी हम उसे पकड़े रहते हैं। हमारा बिजनेस छोटा होता है लेकिन हमें उसे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं आती है। हमें लगता है कि कोई रिस्क नहीं लेना, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई भैंस आपने भी बांध रखी हो जबकि सच में भैंस ने आपको बांध रखा हो? अर्थात आपको तो ये लग रहा है कि ये छोटी मोटी जॉब या छोटा मोटा बिजनेस ही मुझे सब कुछ दे रहा है, मेरी दाल रोटी अच्छे से चल रही है, लेकिन आपकी क्षमता उससे कई गुना ज्यादा करने की है और आपकी वो भैंस आपको वो कई गुना ज्यादा करने से रोक रही है क्योंकि आप संतुष्ट हैं। तो दोस्तों, संतुष्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस न करना ये जरूर बुरी बात है। तो क्यों ना आप भी ये बात सोचें कि आप में कितनी क्षमताएं हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं और उसके लिए आज से अपने कदम बढ़ाएं। थैंक यू।